हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, पेपर जो है 5 को है और अभी आपके पास ओनली 25 डेज़ बचते हैं। सो इसमें आप अपनी प्रिपरेशन खुद से कैसे कर सकते हैं उस पर मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी, टॉपिक्स बताऊंगी एंड आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप 25 दिन में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहली बात तो 25 दिन में प्रिपरेशन वही बच्चा करेगा जिसको लगता है कि उसकी थ्योरी जो है अच्छे से कंप्लीट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे उसकी जो है पकड़ है। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स होते हैं बीएफएचएस पे, जिस पे बार बार बीएफएचएस क्वेश्चन डालता है, उस पे उन टॉपिक्स पे उनकी पकड़ है। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ठीक है, आपकी साइकोथेरेपीज़ हो गई, जितनी भी साइकोथेरेपीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है डंपिंग सिंड्रोम्स पे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आता है आपका हमेशा जो पीडिया से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, हाइपर टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसे टॉपिक्स पे जिनकी अच्छे से पकड़ है, ठीक है, जिनको है कि थायराइड, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिसीज़ की जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, या फिर उन टॉपिक्स पे मेरी जो है पकड़ अच्छे से है, ठीक है, मुझे उनका क्लियरेंस है, मुझे पता है कि उन डिसीज़ कंडीशंस को मेरे को समझ है कि अगर मुझे सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ज़्यादातर कौन से क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन आते हैं। सो मैं इनको कैसे कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में क्या होता है कि वो आपसे पूछता है और आप टिक लगाते हो, एक भी गलत टिक किया तो सारा का सारा क्वेश्चन गलत। सो ऐसे टॉपिक्स पे जिनकी पकड़ है वही 25 दिन में सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर सकते हैं बच्चों। क्योंकि देखो, उन बच्चों को अब 25 दिनों में करने हैं, सिर्फ रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। अपनी रिवीजन कर लो 10 दिनों में के अंदर अंदर, थ्योरी की जितनी हो सके रिवीजन करो, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग है थ्योरी, आप रिवाइज करो। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। दिन में कम से कम आपको 50 एमसीक्यूज करने हैं। क्यों 50 करने हैं मैम, ओनली 50 ही क्यों करने हैं? जब भी आप 50 एमसीक्यूज करोगे ना मेरे बच्चों, तो क्या होगा, एक ना एक या फिर 2 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिसमें आप फंसोगे, ठीक है। सो एक दिन जिस एमसीक्यू में फंसे हो, जैसे कि पेप्टिक अल्सर वाले एमसीक्यूज में फंसे हो, तो उस पेप्टिक अल्सर्स को अच्छे से टॉपिक को करो, ठीक है, उसी दिन उस टॉपिक को कर लो किसी और टॉपिक में। सो एक दिन में 50 एमसीक्यूज करो, 10 दिन की विजन बता रही हूँ मैं आपको। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स करो ट्राई, ठीक है, सैम्पल पेपर्स ट्राई करो। कहीं टेस्ट सीरीज होती हैं वो ज्वाइन कर लो, किसी बैच में टेस्ट सीरीज आपको मिल रही हैं वो ज्वाइन कर लो, ठीक है, कहीं से आपको सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं वो ले लो। सो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करो। प्रीवियस ईयर पेपर की है ये आपके लिए, जिससे 20 से 30% पेपर आपका प्रीवियस पेपर से ही आता है। प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करो, समझो क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जामिनर आपको कैसा क्वेश्चन डालता है, असेसमेंट का डाल रहा है, किसी और चीज़ का डाल रहा है, प्रायोरिटी एक्शन का डाल रहा है। सो उस हिसाब से अपने जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, रेगुलर करो। आज आपने 5 दिन में 5 पेपर सॉल्व किए, फिर रिपीट करके उनको 5 दिन अगले फिर से करो। देन अपने डाउट्स क्लियर करो। आपके पास कोई ना कोई आपका सीनियर होना चाहिए, आपका टीचर होना चाहिए जो आपके डाउट्स क्लियर करे। वो आपके 25 डेज के अंदर डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो ये है कि जो बच्चों की थ्योरी में पकड़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पकड़ है, वो अपनी प्रेपरेशन को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको फोकस में रखने हैं जब आप बीएफएचएस का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन होने वाला है टफ। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही पहले से प्रेपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी हैं जो कि अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं। बच्चे, ये कोई टाइम नहीं है अब सोचने का, 1 मिनट भी, ठीक है। दूसरा, अब जिन बच्चों को लगता है कि भाई मेरा तो थ्योरी है नहीं भाई इतना स्ट्रॉन्ग, तो आपके लिए सबसे पहले तो अगर आपको अच्छे से समझ है, आपका बेसिक क्लियर है पर आपने थ्योरी नहीं की हुई, समझ रहे हो कि आपको थ्योरी की समझ है पर आपने अभी तक थ्योरी की प्रेपरेशन नहीं की हुई, तो आपको सबसे पहले थ्योरी जो 10 दिन में ख़त्म करनी है। 10 दिन में थ्योरी ख़त्म करके देन 1 वीक लगाना है आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, 1 हफ्ता आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में लगाना है। ये हो गए आपके 17 दिन। 17 दिन के बाद जितने भी दिन बचते हैं, रोज़ के 200-200 एमसीक्यूज़ करो, रोज़ के 200-200 एमसीक्यूज़ करो,
ठीक है। ऐसे जिनकी थ्योरी नहीं पूरी, जिनका बेसिक क्लियर है, वो कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, बैचेस ज्वाइन कर लो, कोई बैच ज्वाइन कर लो जिसमें आपको एमसीक्यूज मिले, कि अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो 1 घंटे की 2 घंटे की रोज बैच की क्लास लगा के आप क्या कर सकते हो, अपने एमसीक्यूज भी साथ के साथ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो, सब हो, ठीक है। सैम्पल पेपर्स लो। सो ये उन बच्चों के लिए। अब जो बच्चे बचते हैं कि मैम मैंने तो बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं कर रखी, सो मेरे बच्चों, मैं आपके लिए ये बैच 2 दिन से चला रही हूँ, ठीक है। 2 दिन हुए इस बैच को चलते हुए, और अगर आपकी बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं है तो आप ओनली 99 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। 25 दिन के अंदर आपकी प्रेपरेशन जो है पूरी इस बैच में मिलेगी, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे, क्योंकि जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, उनको पहले अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी थ्योरी तो 25 दिन में हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। दूसरा, एमसीक्यू बैच आपको मिलेगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, एंड आपके वो एमसीक्यूज अगर आप लाइव नहीं लगा पा रहे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। पेपर जो है प्रीवियस ईयर्स के, मैं हमेशा बैच पेपर जिस दिन होगा उसके 2-3 दिन पहले कराऊंगी, क्योंकि अगर रिपीट भी होता है ताकि वो आपको याद रहे। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी आपका टाइम मैनेज करने के लिए, कैलकुलेशंस ठीक करने के लिए, जो आपको ड्रग डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है वो करने के लिए 2-3 क्वेश्चंस आते ही हैं मेरे बच्चों, 2-3 क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। देन रेगुलर डाउट क्लासेस, क्योंकि इन बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट होंगे, इसलिए इनको डाउट क्लासेस मिलेंगी। सो ओनली 1000 रुपीज़ में आपको ये बैच मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। और जिनका बेसिक क्लियर है, थ्योरी नहीं क्लियर, तो वो भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये है बैच। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, आपको है कि मुझे भाई 100% लेना है, मेरी प्रिपरेशन नहीं है अच्छे से, मुझे और भी सीखना है, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ये बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी के अभी। 1 मिनट का टाइम भी नहीं है आपके पास। अगर आप एक कंफर्ट जोन में घुस गए हो कि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो बच्चों प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट के लिए जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये है बैच, और आपकी कैसे करनी है आपको, जिनको सेल्फ स्टडी करनी है, प्रिपरेशन। सो अब मिलते हैं 3 बजे मेरी वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको रोज़ एमसीक्यूज़ कराती हूँ। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे रोज़ 3 बजे एमसीक्यूज़ आते हैं, मेरे से जितना हो सकता है उतना आपको करवाती हूँ मैं यूट्यूब पे, मेरी यूट्यूब की फैमिली के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो मिलते हैं 3 बजे मेरे क्वेश्चंस वाले सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।